नमस्कार आप सभी लोगों को। आज चरक जयंती के शुभ अवसर पर चरक आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामना। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आचार्य चरक जी के जीवन परिचय के बारे में। उससे पहले हम आप सभी लोगों को ये बता दें कि आप सब लोगों ने कमेंट किए थे कोरोना वायरस पर वीडियो बनाने के लिए, और मैंने कहा भी था कि बनाऊंगा। मैंने बनाकर अपलोड भी किया, लेकिन यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस के कारण उसको जो है रिमूव कर दिया गया, क्योंकि अभी के समय में यूट्यूब पे कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। बाकी जो है नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आचार्य चरक जी का जन्म 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा अपने आसपास के गुरुकुल से ही लिए थे। इसके बाद उनको बचपन से ही एक आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा था। जब उनको आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा था तो अपने गुरु के पास जाते थे और आयुर्वेद का ज्ञान लेते थे और सीखते थे। उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। उन्होंने बताए हैं वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष पाए जाते हैं शरीर के अंदर। यदि ये तीनों समान हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि ये असमान हो जाते हैं यानी कि असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यदि ये जब असंतुलित हो जाते हैं तो इसके लिए भी इन्होंने चिकित्सा भी बताया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत सारे डिवीजन बताए हैं, बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किए हैं। इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको भी हम लोग बताएंगे। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और आखिर आचार्य चरक जी फादर ऑफ मेडिसिन कैसे हैं और इनको फादर ऑफ मेडिसिन क्यों बोला जाता है। इन्होंने चिकित्सा के लिए सबसे पहले ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसके कारण को जानना ज़्यादा जरूरी है, बाद में चिकित्सा का मतलब है। यदि हम कारण पर ही फोकस करें तो हमें चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम दोष के कारण को ही खत्म करें तो हमें चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कारण को फोकस किया, निदान को फोकस किया। इसके बाद इन्होंने विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए, जैसे कि उन्होंने जो शरीर है, शरीर का अध्ययन किया, पैथोलॉजी का अध्ययन किया, भ्रूण विज्ञान का अध्ययन किया। इसके साथ साथ और भी एनाटॉमी वगैरह, मतलब सब चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने जब अध्ययन किया तो शरीर विज्ञान से, तो ये इनको पता चला, ये हमें ये बताते हैं इनके ग्रंथ में ये पढ़ने को मिलता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, वो हार्ट में कुल टोटल जो 12 है वो 12 मेन धमनियाँ है, यानी कि 12 मेन आर्टरी है आज के समय में समझा जाए तो। और 12 मेन आर्टरी है और वही आर्टरी ब्लड का सप्लाई करती है। और यदि उस आर्टरी में ही प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसा इन्होंने अपने आयुर्वेदिक संहिता, चरक संहिता में जिक्र किया है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय कोई लैंग्वेज नहीं था, संस्कृत ही था, इसलिए संस्कृत में लिखा गया है। बाकी उन्होंने भ्रूण विज्ञान का भी जिक्र किया है। भ्रूण विज्ञान पे भी स्टडी किए हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस। आप सोच सकते हैं कि उस समय का साइंस इतना एडवांस नहीं था, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट था, ना ही कोई लैब था, ना ही कोई प्रैक्टिकल की सुविधा थी, फिर भी इन्होंने सब चीज़ का स्टडी बहुत ही डिटेल्स में किए हैं। चरक संहिता हमें सिर्फ चिकित्सा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। और ये चिकित्सा सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र के लिए ही नहीं बल्कि आज के जो आधुनिक शास्त्र है उसको भी एक मार्गदर्शक देते हैं। आचार्य चरक जी द्वारा जो लिखा गया संहिता है उस पर मॉडर्न जो पैथी है, जो भी मॉडर्न साइंस है, उस पर वो भी जो है रिसर्च करते हैं, और उनके लिए भी ये ग्रंथ एक मतलब मार्गदर्शक के रूप में है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं आचार्य चरक को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। उसके लिए हम एक श्लोक पढ़ेंगे। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो अश्वैनौ तौ सहस्त्राक्षम सो त्रिपुत्रान देखनान मुनि ते अग्निवेशा कृते तू पृथक तंत्राणिरे। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया और स्मरण करके दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अपने शिष्य अश्विनी कुमार को दिए और अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिए और इंद्र भगवान ने जो है आत्रेय मुनि को दिए। और इसमें सभी लोगों ने अपना अलग अलग एक ग्रंथ का निर्माण किया। उसमें सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो था वो आत्रेय जी का था। लेकिन फिर आचार्य चरक जी थे वो और बुद्धिमान थे।
आचार्य चरक जी बुद्धिमान थे, जब आत्रेय जी का ग्रंथ पढ़े तो देखे कि इसमें से कुछ चीज को निकालना चाहिए और कुछ चीज को ऐड करना चाहिए। तो इसलिए चरक प्रतिसंस्करण यानी कि जो चरक संहिता है वो अग्निवेश के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसका जो संस्करण किए हैं वो आचार्य चरक जी किए हैं। उसमें बहुत चीजों को ऐड किए हैं, बहुत चीजों को वहां से हटाए हैं। इसलिए कहा जाता है अग्निवेश कृते तंत्री चरक प्रति संस्कृते यदि हस्ति तद यंत्र यनु हस्ति न तद यथा क्वाचित। यानी कि आचार्य चरक द्वारा जो लिखा गया चरक संहिता है उसमें जो बात बताया गया है वो बात और जगह नहीं बताया गया है, लेकिन जो बात और संहिता में बताया गया है वो बात आचार्य चरक जी के संहिता में जरूर बताया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आचार्य चरक जी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो श्रेष्ठ इसलिए ही है क्योंकि इसमें बताई गई बात और संहिता में नहीं मिलती है और शास्त्र में नहीं मिलती है, लेकिन जो और शास्त्र में मिलता है वो इस चरक संहिता में जरूर मिलेगा। इस चीज को बताया गया है। बाकी आइए हम एक नजर डालते हैं चरक संहिता क्या है और इसमें क्या क्या चीज के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले वो डिवीजन किए हैं, 7 डिवीजन किए हैं चरक संहिता का। सबसे पहला डिवीजन है सूत्र स्थान, उसमें जो है जनरल प्रिंसिपल बताए हैं। उसके बाद निदान स्थान है जिसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। तीसरा जो है शरीर स्थान है जिसको हम लोग एनाटमी बोलते हैं। चौथा जो है इंद्रिय स्थान है जिसको हम लोग सेंसरी ऑर्गन, स्टडी ऑफ सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। और उसके बाद जो पांचवा है वो है आपका पांचवा जो है वो है आपका चिकित्सा शास्त्र यानी कि थेरेप्यूटिक यूज। और उसके बाद जो छठा है वो कल्प है यानी कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। और जो सातवां है वो है आपका सिद्धि यानी कि हाउ टू सक्सेस इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, यानी कि आप अपने आप को एक सफल चिकित्सक कैसे बना सकते हैं और कैसे मतलब अच्छा से आप ट्रीट कर सकते हैं व्याधि को, ताकि आतुर जो रोग है वो ठीक हो जाए। आइए हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चरक संहिता को श्रेष्ठ कैसे माना जाता है। इसमें एक श्लोक आया है आयुर्वेद के अंदर, उसमें बताया जाता है निदाने माधव श्रेष्ठ, यानी कि निदान शास्त्र में माधव जी का निदान श्रेष्ठ है। सूत्र स्थान है तू वाग्भट, यानी कि सूत्र स्थान में वाग्भट जी का स्थान श्रेष्ठ है। शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ, यानी कि जो सर्जरी है सर्जरी में सुश्रुत जी श्रेष्ठ है। चरकस्तु तु चिकित्सिते, यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र है यानी कि जो चिकित्सा का जहाँ बात किया जाता है वहाँ चरक जी ही श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये जो है इसमें बताया गया है। इन्होंने अपने चरक संहिता के अंदर विभिन्न प्रकार के बातों का वर्णन किया है। स्वस्थ कैसे रहा जाए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, जैसे हम पिछला वीडियो में बताए थे आप लोगों को। उसके बाद जो है वर्षा ऋतुचर्या मतलब क्या है, यानी कि वर्षा ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतुचर्या, हेमंत ऋतुचर्या, यानी विभिन्न प्रकार का जो ऋतुचर्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी खान पान कैसी होनी चाहिए। इन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट, हर्बल प्लांट के बारे में बताए हैं, उसका गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सबको बताए हैं। इसके साथ साथ औषधीय गुण क्या है उसको भी इन्होंने जिक्र किया है। विभिन्न व्याधि का क्लासिफिकेशन किए हैं, उस व्याधि के अंतर्गत विभिन्न प्रयोग होने वाले औषध द्रव्य को भी इन्होंने बताए हैं। आप सोच सकते हैं कि उस समय कोई लैब की व्यवस्था नहीं था, फिर भी इन्होंने हर एक औषधि का रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन सब चीज को बताए हैं। तो इसलिए चरक जी को श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर मूत्र का गुण, उसके बाद जो है घी का गुण, उसके बाद गोदूध का गुण, और दुग्ध वर्ग में मतलब कि बकरी के दूध का गुण, गोदूध का गुण, बफेलो के दूध का गुण, उसके बाद जो है भेड़िए के दूध का गुण, इन सब का गुण भी वो बताए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने मूत्र का भी गुण बताए हैं। इसके बाद इन्होंने स्नेह का डिवीजन किया है, जैसे कि जो घृत है, मजा है, उसका क्या गुण है, यानी कि घी और मजा इन सब चीजों का क्या गुण है। विभिन्न प्रकार के तेल वर्ग बांटे हैं, इसमें कौन सनफ्लावर का क्या यूज है, रिफाइंड ऑयल का क्या यूज है, उसके बाद जो है तिल तेल का क्या प्रयोग है, फिर सरसों तेल का क्या प्रयोग है, इन सब का गुण अलग अलग बताए हैं। इसके बाद इन्होंने अन्न वर्ग बताए हैं, जौ का क्या गुण है, चावल का क्या गुण है, उसमें चावल पुराना है तो उसका क्या गुण है, नया है तो उसका क्या गुण है।
इसका मतलब जो है कौन सा चावल हल्का है या फिर कौन सा चावल भारी है। फिर दाल का गुण बताए हैं, दाल वर्ग में जो है बहुत सारा क्लासिफिकेशन किए हैं। इसमें जो है तुअर दाल का क्या गुण है, अरहर का क्या है, मसूर का क्या है। इसके अलावा जो है मतलब तमाम सारी जानकारी मतलब दिए हुए हैं, जिसका एक वीडियो में जो है बताना बहुत ही मुश्किल है। अन्न वर्ग बताए हैं, काफ़ी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोग बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमें कुछ कोई सुझाव चाहिए तो। इसके बाद आप लोग जैसे जो वीडियो कहेंगे उसको अपलोड किया जाएगा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप खुद भी जुड़ें और अपने मित्रों को भी जुड़ें। धन्यवाद।